हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मैं आदित्य भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे अपने प्यारे से चैनल प्रबोध में। एंड अभी हम लोग लेकर आ चुके हैं पाइथन द सुपर कोर्स का द सुपर नेक्स्ट लेक्चर। एंड आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले मेंबरशिप ऑपरेटर्स के बारे में। ऑलरेडी आपको याद होगा कि हमने 7 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स पढ़े थे कि पाइथन में 7 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं, जिनमें से हम ऑलरेडी 5 ऑपरेटर्स पढ़ चुके हैं एंड ये हमारे इस सीरीज का 6th ऑपरेटर है। एंड ये कौन से ऑपरेटर्स हैं? ये हैं आपके मेंबरशिप ऑपरेटर्स। तो बिना लेट किए हुए लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं कि मेंबरशिप ऑपरेटर्स किन्हें कहते हैं। ऑफ कोर्स आपको याद होगा कि हमने बहुत सारे टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स पढ़े थे। एंड अगर मैं याद दिलाऊं तो हमने बेसिक तौर पे इन डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा था। हमने नन टाइप की डेटा टाइप्स देखे थे, न्यूमेरिक टाइप्स में इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बूल वगैरह देखा था। सीक्वेंसेस में अगर हम याद करें तो स्ट्रिंग हो गए, लिस्ट हो गए, टपल हो गए, रेंज हो गए, सेट्स हो गए एंड मैपिंग्स और डिक्शनरीज हो गए। तो बेसिक तौर पे हम जिन ऑपरेटर्स की बात कर रहे हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर्स की, वो क्या करते हैं? वो फाइंड आउट करते हैं कि ये जो डेटा टाइप्स हैं, इन डेटा टाइप्स में कोई एलिमेंट और कोई आइटम हमारे फेवरेबल और डिजायरेबल आइटम्स और एलिमेंट जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। दोबारा बोलो मैं, क्योंकि सीक्वेंसेस हो गए, सेट्स हो गए, डिक्शनरीज हो गई, इनके अंदर एक से ज्यादा आइटम्स और एलिमेंट्स अवेलेबल होते हैं। तो फलाना आइटम या फलाना एलिमेंट उस सीक्वेंस में और उस डेटा टाइप में एग्जिस्ट करता है या नहीं, इस चीज का पता लगाने के लिए हमारे पास मौजूद है मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप नाम से पता चला कि मेंबरशिप पता करने वाले ऑपरेटर्स, यानी कोई एलिमेंट किसी सीक्वेंस का और किसी कलेक्शन ऑफ आइटम्स का अगर हम बात करें तो ये क्या है? सीक्वेंसेस, सेट्स, डिक्शनरीज, ये क्या है? दे आर ऑल कलेक्शन ऑफ आइटम्स। तो हमारा जो आइटम और एलिमेंट है वो इन कलेक्शंस के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं, इस चीज का पता लगाने के लिए वी हैव मेंबरशिप ऑपरेटर्स। तो अगर अभी आपने ध्यान दिया तो यहां पे लिखा भी है, इट इज यूज टू चेक इफ अ वैल्यू और वेरिएबल इज प्रेजेंट इन अ सीक्वेंस सच एज लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग और सेट एटसेट्रा। तो ये चेक करने के लिए काम आते हैं कि जो भी वैल्यू है वो हमारे इस सीक्वेंस में है। सीक्वेंस बोला हूं मैं अभी, तो अभी आप समझो कि सीक्वेंस में जो कुछ भी था, लिस्ट, टपल आपके एंड साथ में आपके सेट्स वगैरह, ये भी सीक्वेंस का ही पार्ट अभी हम लेकर चलेंगे एंड डिक्शनरीज को भी हम सीक्वेंस का ही पार्ट लेकर चलेंगे। तो अगर मैं प्योर फॉर्म में बात करूं तो प्योर फॉर्म में हमने देखा था कि सीक्वेंसेस के रूप में कौन कौन होते थे। तो सीक्वेंसेस में हमारे स्ट्रिंग्स होते थे, लिस्ट होते थे, टपल होते थे एंड रेंज होता था। तो अभी हम बात करें सीक्वेंसेस प्लस सेट्स एंड डिक्शनरीज की। तो इनके अंदर मौजूद कोई एलिमेंट मौजूद है या नहीं, उस चीज को चेक करने के लिए काम आता है हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर। तो मेंबरशिप ऑपरेटर्स अगर हम देखें तो दो है हमारे पास, एक है इन एंड दूसरा नॉट इन। इन चेक करेगा कि भाई मेंबर है या नहीं, नॉट इन भी चेक करेगा बट इन रिवर्स ऑर्डर और रिवर्स फैशन। तो इन क्या करता है? ये हमको ट्रू तब देता है जब स्पेसिफाइड वैल्यू प्रेजेंट होती है। स्पेसिफाइड वैल्यू इज प्रेजेंट इन द सीक्वेंस। तो अगर वो चीज प्रेजेंट होगी तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। फॉर एग्जाम्पल आपने पूछा कि भाई आदित्य में एडीआई आदि एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो आपने कहा एडीआई इन आदित्य, तो क्योंकि एग्जिस्ट करता है तो ये ट्रू देगा। तो अगर कोई भी पार्ट, कोई भी एलिमेंट, कोई भी आइटम अगर हमारे सीक्वेंस में एग्जिस्ट करता है तो फिर ये ट्रू देता है। जबकि नॉट इन जस्ट उल्टा काम करता है, अगर एग्जिस्ट करेगा तो ये फॉल्स देगा एंड एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ट्रू देगा। ये तो नॉट इन जस्ट उल्टा काम करता है। तो चेक करते हैं एक एक करके एंड कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल अभी हम आ चुके हैं अपने आइडियल शेल में एंड एक स्ट्रिंग क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स सपोज स्ट्रिंग है हमारा आदित्य ही, आदित्य भार्गव। एंड मैं चेक करता हूँ, प्रिंट करो भाई, व्हाट टू प्रिंट, प्रिंट करो एडीआई इन एसटीआर। ध्यान से देखना है क्या प्रिंट करना है कि एडीआई इन एसटीआर। अगर एसटीआर में एडीआई है तो ट्रू प्रिंट करो, एल्स फॉल्स प्रिंट करो। ओके, एंड जैसे मैं एंटर करता हूँ ये ट्रू दे रहा है। वाई? क्योंकि एडीआई एग्जिस्ट करता है। एंड ध्यान रखने वाली बात है कि ये कैरेक्टर टू कैरेक्टर मैचिंग करता है। अगर कैपिटल ए के बाद डी है फिर आई है तो ये तीनों कैरेक्टर सीक्वेंस में मौजूद हैं या नहीं, ये भी चीज भी चेक करेगा। अगर मैं आपको यहां दिखाने की कोशिश करूं, लेट अस सपोज प्रिंट एडीटी इन एसटीआर
एंड अगर मैं इसको करता हूँ फॉल्स देगा भाई, क्योंकि ए डी तो ऑफकोर्स ये सीक्वेंस में है, बट टी आप नोटिस करो कि जस्ट डी के बाद नहीं है। तो ये इवन क्या कहेंगे नंबरिंग के हिसाब से भी चेक करेगा कि भाई फर्स्ट पहले ए है ऑफकोर्स है, सेकंड नंबर पे डी है ऑफकोर्स है, थर्ड नंबर पे टी होना चाहिए अगर है तभी, वरना नहीं। ठीक है, तो ये चीज हमको चेक करना है। अच्छा ये जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा वर्ड को ही चेक करें, इवन पार्ट आप कहीं बीच से भी चीजें को चेक करना चाहो उस चीज को भी चेक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे चेक करना है डी आई टी समथिंग डेट इन एस टी आर, ये वो भी चेक करके बता देगा। एंड इसने क्या चेक करके बताया, ट्रू ऑफ कोर्स। एंड आप नोटिस कर सकते हो क्यों ट्रू दे रहा है, क्योंकि डी आई टी इसी पैटर्न में यहाँ अवेलेबल है, एंड अवेलेबल है तो फिर ये ट्रू देगा। ये पूरा वर्ड नहीं, मैंने पहले बोला कैरेक्टर टू कैरेक्टर चेकिंग होती है। तो भाई डी कैरेक्टर है ऑफकोर्स है, डी के बाद आई कैरेक्टर है, आई के बाद टी कैरेक्टर है। तो सेम पैटर्न में अगर कैरेक्टर्स अवेलेबल है तो फिर ये ट्रू दे देगा, डिफरेंट पैटर्न नहीं होना चाहिए। ऑफकोर्स ये बात हमको समझ में आनी चाहिए। इसी तरीके से अगर मैं आपको चेक कराऊँ, प्रिंट करो भाई फॉर एग्जाम्पल ए आर एन एस टी आर, ट्रू दे रहा है। क्यों भाई, क्योंकि आप देख रहे हो ए आर सेम पैटर्न में अवेलेबल है। कहाँ अवेलेबल है, ये रहा अवेलेबल है, तो इसने ट्रू दे दिया। अच्छा एक चीज मैं बताऊं, जरा एक चीज चेक करते हैं and फिर देखते हैं क्या मिलता है हमको। ओहो एडीआई सर है तो सही, एडीआई एडीआई एडीआई, बट स्टिल इसने फॉल्स दिया भाई। दैट्स राइट। क्यों फॉल्स दिया, क्योंकि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। एंड आप देख सकते हो कि ए का यहाँ स्मॉल केस है, जबकि रियल स्ट्रिंग जो है उसके अंदर कैपिटल ए है। तो ये तो स्मॉल ए डी आई चेक करा था, बट यहाँ पैटर्न तो है ऑफकोर्स कैपिटल ए डी आई है, बट एंड इसलिए ये चीज मैच नहीं हुआ एंड इसने फॉल्स दे दिया। इसका जस्ट अगर हम उल्टा चेक करें, प्रिंट करो भाई, व्हाट टू प्रिंट, ए डी आई नॉट इन एस टी आर, एंड आप देख सकते हो ट्रू। वाई ट्रू, क्योंकि ए डी आई एस टी आर में नहीं है। मैंने पहले बोला था कि नॉट इन चेक करता है कि नहीं है तो ट्रू, है तो फिर फॉल्स। तो ए डी आई नहीं है तो इसने ट्रू दे दिया, अगर होता तो फिर ये फॉल्स देता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जस्ट उल्टा काम कर दूँ, इन एस टी आर नॉट इन, वेरी सॉरी नॉट इन, एंड जैसे मैं इसको प्रिंट करता हूँ फॉल्स देगा। वाई, क्योंकि ए डी आई कैपिटल ए डी आई ये है मेंबरशिप, मतलब इसकी मेंबरशिप उस स्ट्रिंग में है एंड है तो भाई, जबकि नॉट इन कह रहा नहीं है, नॉट इन कह रहा नहीं है तो है ना, तो इसने इसका स्टेटमेंट गलत हो गया तो इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। आई होप आप ये बात समझ पाए। सर ये सिर्फ स्ट्रिंग के ऊपर काम करता है, नहीं 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 नहीं, मैंने पहले बोला है कि ये सीक्वेंसेस और कलेक्शन ऑफ आइटम्स वाले जो डेटा टाइप्स हैं उन पे ये काम करता है। अभी हम बिल्ट इन डेटा टाइप्स में बात करें तो हमारे जितने भी सीक्वेंस डेटा टाइप्स थे, नॉन सीक्वेंस में अगर याद दिलाऊं मैं तो सेट्स हो गए, डिक्शनरीज हो गए, वहां पे भी ये काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक डिक्शनरी मैं क्रिएट कर रहा हूँ डिक्ट नाम का, एंड इसमें बच्चों के शायद डेटाज रखे हुए मान लेते हैं 101 स्टैंड्स फॉर समथिंग आदित्य, इसी तरीके से 102 स्टैंड्स फॉर समथिंग राहुल, ऐसा कुछ। इसी तरीके से सम 103 स्टैंड्स फॉर समथिंग काजू, तरीके से। एंड हमने क्या करा, हमने इस तरीके से बच्चों के लिस्ट बना दिया समथिंग, ओके। एंड अभी मैं पता करना चाहता हूँ कि कोई वैल्यू एडजस्ट कर दिया नहीं। प्लीज मैं यहाँ एक चीज मेंशन कर देना चाहता हूँ कि डिक्शनरीज में ये कीज को चेक करता है, कीज की वैल्यूज को नहीं चेक करता है। अगर आपको याद आ रहा हो तो मैं आपको याद दिला दूं कि डिक्शनरी में हमेशा दो चीजें मेंशन की जाती है, एक होती है की, तो ये 101 की है, एंड उसके बाद इस की ये वाली वैल्यू है, आपको शायद याद आ रहा होगा। तो ये कीज को चेक करता है कि ये फलानी की एग्जिस्ट करती है नहीं, वैल्यू ये चेक करके नहीं बता सकता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो अगर मैं चेक करता हूँ 101 इन डिक्ट, हमको ट्रू देगा। क्यों भाई, क्योंकि 101 ये जो की है ये इस डिक्शनरी में एग्जिस्ट करती है। सिमिलर चीज अगर मैं 104 को लेकर चेक करता हूँ तो 104 इन डिक्ट फॉल्स दे रहा है भाई, बिकॉज ये 104 जो की है वो इस डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करती है। वही जैसा कि मैंने बोला कि ये वैल्यूज को चेक नहीं करता है, तो एक वैल्यू डालते हैं फॉर एग्जाम्पल ए डी आई टी वाई, है पूरी वैल्यू ही डाल देता हूँ मैं, पार्ट नहीं, मैंने पूरा वैल्यू डाल दिया। एंड अभी मैं चेक करता हूँ कि
क्या ये वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है? एंड नोटिस करो ये फॉल्स दे रहा है। वाई? क्योंकि ये वैल्यू चेक नहीं कर रहा है, ये डिक्शनरी के की को चेक कर रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि आप पूछ रहे हो कि ये नाम की की डिक्शनरी में है या नहीं, एंड क्योंकि इस नाम की नहीं है तो फिर ये फॉल्स दे रहा है, वैल्यूज को नहीं, कीज को चेक करता है। तो ये बात हमको ध्यान रखना है कि मेंबरशिप ऑपरेटर जो होते हैं वो वैल्यूज को चेक नहीं करते हैं, वो कीज को चेक करते हैं कि फलानी की एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल, इवन की का पार्ट भी लिखता हूँ ना, वो भी शो कर देगा ये। एग्जाम्पल के तौर पर 10 इन डिक्ट, एंड अगर मैं ऐसा लिखता हूँ आपने कहा पार्ट भी शो कर देगा ये। इसका मतलब क्या है? नहीं, पार्ट शो नहीं करेगा, ये पूरी की को चेक करेगा कि पूरी की एग्जिस्ट करती है नहीं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि ये पूरी की को चेक करता है कि हमारा जो डिक्शनरी है उसके अंदर वो चीज एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं। ओके सर, आपने स्ट्रिंग को लेकर बता दिया, डिक्शनरी को लेकर बता दिया, लिस्ट एंड टपल के केस में आप चेक करना, रेंज के लिए एंड सेट्स के लिए भी आप चेक करोगे। रेंज के लिए एक आइडिया दे रहा हूं मैं एग्जाम्पल के तौर पे। हाँ, मैंने पूछा प्रिंट करो भाई 10 इन रेंज ऑफ 20। तो रेंज ऑफ 20 में क्या क्या आएगा भाई? रेंज ऑफ 20 में हर एक चीज आएगी। कहाँ से? तो 0 से लेके कहाँ तक? 19 तक। ऑफकोर्स ये बात आपको समझ में आ रही होगी। इनिशियल पॉइंट 0 होगा एंड वो लास्ट पॉइंट जो होगा वो हमारा 19 होगा, क्योंकि n-1 तक चलता है ना। एंड अगर मैं अभी इसको प्रिंट करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है? ट्रू मिलता है भाई, क्योंकि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9 10 10 इस रेंज का पार्ट है, इसीलिए ये रिजल्ट दे रहा है। वही अगर मैं 20 चेक करता हूँ, 20 इन रेंज ऑफ 20 चेक करते हैं भाई, 20 आता है कि नहीं? फॉल्स दे रहा है भाई, क्योंकि ये 19 तक जाएगा, 20 तक नहीं जाएगा। तो आई होप अभी आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो मेंबरशिप ऑपरेटर्स क्या करते हैं? मेंबरशिप ऑपरेटर्स ये चेक करते हैं कि हमारा जो डिजायरेबल वैल्यू है वो उस सीक्वेंस का, उस सेट का या उस डिक्शनरी का पार्ट है या नहीं। हमारी जो डिजायरेबल वैल्यू है, तो यहाँ 10 था, यहाँ पे 20 है, इस तरीके से हमने जितने बार भी चेक करा वो डिजायरेबल वैल्यू थी। तो वो वैल्यू और वो एलिमेंट और वो आइटम हमारे सीक्वेंस में, सेट में और डिक्शनरी में एग्जिस्ट करती है नहीं, इस चीज को चेक करने का काम हमारे मेंबरशिप ऑपरेटर्स करते हैं। तो दो तरह के मेंबरशिप ऑपरेटर हैं, एक इन, नॉट इन। इन चेक करता है कि है या नहीं, अगर है तो ट्रू, नहीं है तो फिर फॉल्स। नॉट इन जस्ट उल्टा, है तो फॉल्स एंड अगर नहीं है तो फिर ट्रू। ओके, तो आई होप अभी आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी, आपको मेंबरशिप ऑपरेटर समझ में आ गए होंगे। एंड प्लीज आप सबको लेकर एक्सप्लोर करेंगे। आप जितने भी हमने बात करी थी सीक्वेंसेस या नॉन सीक्वेंसेस, जितने भी कलेक्शन ऑफ आइटम्स वाले जो डेटा टाइप्स है, उनमें आप चेक करोगे कि मेंबरशिप ऑपरेटर्स किस तरीके से फंक्शन करते हैं एंड क्या रिजल्ट देते हैं हमको। आपको रिजल्ट के तौर पे तो ये ट्रू या फॉल्स ही देंगे, है ना। जैसे कि एक्सप्लोर करते करते मुझे पता चला भाई डिक्शनरी जो है, डिक्शनरी में सिर्फ कीज के ऊपर ये फंक्शन करते हैं, वो प्रॉपर कीज के ऊपर, पार्ट कीज के ऊपर भी नहीं। तो प्रॉपर कीज के ऊपर फंक्शन करते हैं एंड साथ में क्या चीज हमने देखा था कि हमारा जो वैल्यूज हैं उन वैल्यूज के ऊपर हमारे डिक्शनरी में मेंबरशिप ऑपरेटर काम करते हैं। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ओके, ये समझ में आ रही हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड मस्त रहें, चल रहे, प्रैक्टिस करते हैं एंड टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ।